ग्राफ की बात करें तो दोनों द्रव्यों को जिन्हें चाहे 6 द्रव्यों को ये दोनों द्रव्य अपने आप में पृथक स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाले मेरे गुण मेरे साथ निरंतर रहते हैं। इस पुद्गल द्रव्य के इस पुतले के गुण इसके पास सदा काल रहते हैं। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता और ये मेरा कुछ नहीं कर सकता। आप तो यह तक कहते हो कि मैं तेरा कर सकता हूं और मैं मेरा भी कर सकता हूं। क्या कर सकते हो? यदि व्यापारी उद्योगपति हैं और इनके उद्योग में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कार्य अलग अलग विभागों के अलग अलग व्यक्तियों को बांट रखे हैं, और यदि एक विभाग का कोई कार्यकर्ता कार्यवश किसी और व्यक्तिगत शरीर कार्य से बाहर निकले और देखे कि अरे ये दूसरे विभाग का कार्यकर्ता कैसे कार्य कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, उसने कहा हट मैं देखता हूं। जिस समय वह हटा देगा और उसका कार्य करने लग जाएगा, उस समय सोचो कि वह दूसरा व्यक्ति बेकार हो गया और जो कार्य उस व्यक्ति का था वह पड़ा रह गया। समझ में आ रहा है? दूसरे व्यक्ति का कार्य करने बैठ गया तो अपना कार्य रुक गया और दूसरे व्यक्ति को कहा तू हट मैं देखता हूं तेरे को करना नहीं आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बेकार हो गया। अब जरा इसको गठित करो आत्मा और शरीर के साथ। आप बड़े शक्तिशाली, बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानवान अपने आप को क्या कहते हो? आत्मा का स्वरूप ऐसे ही दिया ना। हे पुद्गल द्रव्य रूप शरीर, तू हट तेरे को तेरा काम करना नहीं आ रहा है, मैं करता हूं। यदि आत्मा में यदि आप शरीर का काम करने लग जाएंगे तो फिर शरीर नाम का द्रव्य, पुद्गल नाम का द्रव्य वह तो निरर्थक हो गया, निरर्थक हो गया। और आप यदि दूसरे का कार्य करने बैठे तो आपका कार्य पड़ा रहेगा। ये भ्रांति, ये गड़बड़ कब से चल रही है? अनंत काल। अपने कार्य का तो ठिकाना नहीं और दूसरे का करने बैठे। यदि बहनों का उदाहरण ले लेते हैं, इनको बहुत सारे पुराने जमाने की बात है, आजकल का मुझे पता नहीं। यदि गांव में किसी के घर में पापड़ बड़ी बनाने हैं और वह अपने सगे संबंधी बहनों को निमंत्रण देती है कि आज मेरे विवाह के पापड़ बनने हैं, इसलिए आप भी आना। यदि आप बहनों में से कोई वहां गए तो मुझे बताओ कि उसका कार्य जब तक वह पापड़ के लोहे खत्म नहीं होंगे तब तक करते रहोगे? झूठ। थोड़ा बहुत सहायता की कि नहीं की, और मैं दिन भर इसके लिए कहाँ बैठी रहूंगी? मेरा कार्य कौन करेगा? घर का कार्य पड़ा रह जाएगा। तो पाव आधा घंटे किया नहीं किया और पाव आधा घंटे किया नहीं किया और चले अपने घर। दिन भर करते रहते हो? वही तो पूछा मैंने, जब तक उसके लोहे समाप्ति नहीं होंगे तब तक करते रहते हो क्या? नहीं। इसका अर्थ है कि दूसरे का कार्य यदि करने भी बैठे तो थोड़ा बहुत किया नहीं किया और निरंतर अपने कार्य का ध्यान है तो फटाफट छोड़ करके घर आ जाते हैं। कुछ समझ में आया? आया क्या कुछ समझ में? अरे दृष्टांत समझ में आया क्या? क्या आया कि यदि शरीर का काम कर तो सकता नहीं, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि मैं तेरा कार्य कर सकता हूं, ये तो है भ्रांति, भ्रम, मिथ्या, अज्ञान। और चलो इसमें आपने गुजरने में इसका काम कर देता हूं, तो जरा बताओ कि जैसे अभी दृष्टांत दिया, निरंतर इसी का काम करते रहोगे तो अपना जानना, देखना, अपने आप में रंगना, अपने गुणों में परिणमन करना, अपने द्रव्य में स्थिर रहना,
अपने गुणों में अपने आप में सीमित करके संग्रहित करके उन्हीं पर आधिपत्य करके बैठे रहना, ये भूले कि नहीं भूले? ये काम पड़ा रह गया। ये अनंत काल से यही कर, अनंत काल से क्या कर रहे हैं? दूसरे का कार्य करने बैठे, शरीर का ही नहीं, शरीर से जुड़े हुए पता नहीं कितने सैकड़ों का, और अपना काम रह गया। अभी भी यही गलती करते रहना है, अभी भी यही करते रहना है क्या? ये द्रव्यों का स्वरूप जो बताया जा रहा है, कल मुझे कुछ भाई बहनों ने प्रतिक्रिया की, मैंने कहा समझ में आ रहा है महाराज, और लोगों पर विश्वास नहीं करता हूं, पर मंत्री जी ने आखिर में बिना पूछे मुझे बताया महाराज बहुत सारी बातें बहुत गूढ़ है, इनका शब्द तो अंग्रेजी का था, बहुत ऊंचे स्तर की है, और ऊंचे स्तर के होने से वो ऊंचे यानी सिर के ऊपर से मंत्री जी कहें तो मुझे लगता है सारे सभा के प्रतिनिधि कह रहे हैं ऊंचे स्तर के। ये अभी तक ऊपर निकलते गए थे, इसीलिए इतने काल से जन्म मरण के दुख में उस चक्की में पिसते जा रहे। क्यों? क्योंकि समझे ही नहीं कि छहों द्रव्यों का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया कर नहीं सकता, एक द्रव्य की क्रिया दो द्रव्य कर नहीं सकते, दो द्रव्यों की क्रिया एक द्रव्य कर नहीं सकता, इतनी दोनों में पृथक स्वतंत्र सत्ता है। इस द्रव्य स्वरूप को समझना हो तो समझना, कठिन मान करके यदि छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। एक एक गाथा इतनी महत्वपूर्ण है, और आपने मान लिया ये तो कोई पहले 25 बोल पढ़ करके आया होगा तो उसको समझ में आएगा, हम तो कुछ नहीं जानते। जो कुछ नहीं जानता है उसी के लिए ये है। क्यों नहीं मान लेते हो कि ये जो हो रहा है वो 25 बोल में 67 बोल में सारे बोल है, सारे आगम, क्यों नहीं मान लेते? और यदि उच्च स्तर की बात है तो फिर मैं कहता हूं आपको नीचे स्तर पर ही पड़े रहना है। नीचे स्तर बता दूं, इस लोक में एक अग्रतम भाग है और बाकी सब नीचे ही है ना। सिद्धशिला के नीचे सारे कितने? निचले भाग में पड़े हो। यदि निचले भाग में पड़े हैं तो अब निचले भाग से ऊपर उठ करके आपको ऊपर के स्तर पर पहुंचना हो तो मंत्री जी सुन लेना कि ऊंचे स्तर पर उच्च सिद्धशिला तक की तैयारी करनी हो तो ऊंचे स्तर के हैं ऐसा कह करके छोड़ मत देना। आया समझ में? ये ऊंचे स्तर की बात नहीं है, मेरे स्तर की बात है, ये मेरी बात है, अन्य किसी से संबंधित नहीं है, मुझसे ही संबंधित है। जिस समय तीर्थंकर परमात्मा समूह शरण में फरमाते हैं उस समय प्रत्येक मुमुक्षु यह सोच करके बैठता है और प्रत्येक श्रोता को लगता है कि भगवान ने ये जो बात कही है ये मुझे ही कही है, मेरी समस्या का ही निवारण हो। प्रत्येक को ऐसा अनुभव होता था और यहां तक लगता था ये बात तो आज मेरे लिए कही है। वहां तो सभी व्यक्ति थे, वे तो सर्वज्ञ थे, उन्हें तो ये भी पता है कि किस किस का क्या क्या आत्मा का रोग है, इसलिए वे सबकी बात का हल कर देते थे। परंतु उन्हीं के आगमों में जो तत्व स्वरूप चल रहा है अभी, उसमें भी सबकी आत्मा की समस्याओं का निराकरण है। मान लेना इसको कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने ही स्वभाव में अस्तित्व में रहता है। उसको पहला गुण दिया है, यह सामान्य गुण है। सामान्य गुण का अर्थ होता है, पहले कहा था 6 द्रव्यों के अपने अपने कुछ विशिष्ट गुण हैं। अब चल रहा है कि 6 द्रव्यों में कुछ ऐसे गुण हैं कि जो सब में पाए जाए, जो गुण सब में पाए जाएं उनको कहते हैं सामान्य गुण। उस सामान्य गुण में से एक अस्तित्व नाम का गुण है, और अस्तित्व का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपने गुणों में ही निरंतर पर्याय परिवर्तित करता है, अपने गुणों में अपने आप को समेटे हुए रहता है,
पर द्रव्य के गुण में परिणमन करता नहीं, पर द्रव्य के गुणों पर स्वामित्व आधिपत्य करता नहीं, पर द्रव्य के गुणों में हस्तक्षेप अतिक्रमण करता नहीं। भाइयों को पूछ रहा हूं, यदि नगर निगम ने आपको एक दुकान लगाने के लिए दी और उसके आगे एक छोटी सी गटर नाली है और भाई क्या करते हैं, नाली को बंद करके नाली के ऊपर एक पट्टिया और लगा दिया और बहुत सारा अपना दुकान का सामान कहाँ जमाया, उस पट्टिए पर, और नगर निगम की जिस समय गाड़ी आती है उनका अतिक्रमण कर रखा है, सारा हटाओ, वो पट्टिया और सामान सारा जब्त करके क्या किया था आपने? यदि आपका गुण है मैं आत्मा, अपना गुण क्या सोचो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसा मैं इन पांचों द्रव्यों से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाला हूं। अपने गुणों का तो ज्ञान भान है नहीं, अपने स्वयं पर तो आधिपत्य करते नहीं और दूसरे के सीमा में घुसते हैं, अतिक्रमण घुसते हो। किसमें? इस उद्गल द्रव्य में, उद्गल परमाणु के तद्रूप शरीर का कार्य करने में से मैं तेरा वर्ण जैसा चाहूं वैसा रखूंगा। जिस समय इसका वर्ण गौर वर्ण से थोड़ा सा सांवला होने लगा तो इन्होंने न जाने क्या क्या पुरुषार्थ किए, और यदि कहीं कोई और नई व्यवस्था हुई तो प्लास्टिक शल्योपचार भी करवा, तक करवा लिया। फिर क्या हुआ? फिर चमड़ी कैसी हो गई? गोरी हो गई। इन्होंने चमड़ी गोरी कर दी। अरे क्यों दूसरे को धोखा, दूसरा धोखा खाता नहीं है, वो स्वयं ही धोखा खा रहे हो। जिस समय ये बाल सफेद होने लगते हैं, उसने कहा मैं ये शरीर तेरा रूप जैसा मैं चाहता हूं वैसा रखूंगा। तो फिर क्या किया? बाल काले करने। जिस समय एकदम काले शाह कर देते हैं, वो एक दो दिन तक तो दिखाई देते हैं कि काले शाह नौजवान पट्टा है, नव यौवना है, परंतु नीचे नीचे जो नए उगते हैं वापस, वो सफेद सफेद झाई मार रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हो? स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अरे दूसरे द्रव्य की क्रिया में कर नहीं सकता, दूसरे द्रव्य के अस्तित्व में घुस नहीं सकता, दूसरे द्रव्य के अस्तित्व को लेश मात्र में हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र पृथक अस्तित्व है। पृथक, पृथक का अर्थ होता है स्वतंत्र भी है और पृथक भी। प्रत्येक का अपना अपना गुण है और प्रत्येक अपने गुण में ही निरंतर परिणमित होता है, दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करने देता है। यह शरीर भी आप आत्मा को हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहता है, परंतु मात्र करके, करने का भाव करके, कर्म बंद करके चतुर्गति में जन्म का दुख उठाते हो। यदि पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है तो इसको अपना काम करने दो। अपना काम, महाराज अपना काम करो तो ये तो निरंतर रोगी होता है, ये तो निरंतर सड़ता है, ये तो निरंतर गलता है, तो क्या रोक लोगे? रोक लोगे? यदि पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार आपके सातावेदिनी कर्म का उदय हो तो वह निष्णात से निष्णातम, उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम सेवा सुविधा वाला अस्पताल और चिकित्सक, शल्योक चिकित्सक, ये सारे निमित्त बन करके आपका रोग ठीक कर सकते हैं। औषधि लागू पड़ जाएगी। और यदि असातावेदिनी कर्म यदि तीव्र है और अभी उसका उदय अस्त नहीं हुआ है तो फिर मान लोगे, नहीं मान लोगे कि ये तो अपने अनुसार ही चलता है। तो मैं पहले कह रहा हूं, मान लो ना कि अपने अनुसार ही चलता है, क्यों इसमें हस्तक्षेप करते हो? ये अपने अनुसार कर रहा है। यहां तक ये तो भगवान महावीर की बात हो रही है, आध्यात्म के परम पराकाष्ठा। मैं तो यहां तक कहता हूं, शरीर विज्ञानी कहते हैं कि इस शरीर में स्वतः यदि कोई
बाह्य का रोग आ जाए तो वह उसको स्वयं ठीक करने में सक्षम है। आप अवसर देखो, जरा सी छींक आई, जरा सा बुखार आया और भागे, पर इसको अवसर दो कि यह स्वयं ठीक हो जाए। वो जो बुखार चढ़ा है, मानो कि आपने कोई आचार में, विचार में, आहार में, विहार में कहीं न कहीं गड़बड़ की है, इस कारण से वह प्रतिक्रिया कर रहा है। अब आपको कह रहा है कि रुक जा, इस जीव को रोक, ये और कार्य क्रिया करना, ये विजाती तत्व अंदर जा रहे हैं, इनको जाने से रोक, रुक जा। यदि जुकाम हो गया है तो बता रहा है कि अंदर में विजाती तत्व जमा हो गए हैं। यदि जुकाम है तो वह निरंतर उस जुकाम के माध्यम से उस सारे मलगम को बाहर फेंकना चाहता है, औषधि लेकर के अंदर पक्का दबा दी, फिर कहीं उभर करके आए। क्यों नहीं मानते हो कि प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है, पृथक स्वतंत्र अस्तित्व है? जैसा द्रव्य है वैसा ही उसका कार्य निरंतर चलता है, और उसी को नाम दिया दूसरा गुण अस्तित्व, दूसरा दिया वस्तुत्व। जैसा द्रव्य है, जैसी वस्तु है, वैसा ही उसका अर्थ है, उसमें कोई अर्थ क्रिया निरंतर होगी। अर्थ क्रिया, प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना कोई कार्य है, वह प्रति समय अपना कार्य करता है, उसको नाम दिया अर्थ क्रिया। कोई भी द्रव्य क्या अपना कार्य एक समय के लिए रोकता है? नहीं रोकता। नहीं रोकता तो फिर आप उसमें हस्तक्षेप क्यों करते हो? यह पुद्गल परमाणु का स्कंद रूप शरीर, यह भी तो अपनी क्रिया निरंतर कर रहा है। शरीर विज्ञानी कहते हैं, वह भी नहीं मानते। आध्यात्मिक शास्त्री कहते हैं, परम वैज्ञानिक महावीर कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों में अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तो फिर आप उसको क्यों नहीं मानना चाहते? वह अपनी स्वतंत्र क्रिया करता ही है, उसमें कोई भी दूसरा द्रव्य हस्तक्षेप करने में सक्षम है। और अनावश्यक हस्तक्षेप करके और उसकी क्रिया को रोकोगे तो वह दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया उसका स्वाभाविक करेगा ही। और वही कारण है कि रोगी नहीं, महारोगी हो रहे हो और दौड़े चले जा रहे हो, लाखों रुपए भी लगा रहे हो, और इस तत्व स्वरूप को समझाने की प्रत्येक द्रव्य अपने अपनी अर्थ क्रिया करने में संपन्न है, सक्षम है, अपनी अपनी क्रिया करने से। और इसी में कर्तृत्व के संबंध में आया है कि प्रत्येक द्रव्य यदि अपनी अपनी अर्थ क्रिया करता है तो एक द्रव्य क्या दो द्रव्यों की क्रिया कर सकता है? धर्मास्तिकाय क्या अधर्मास्तिकाय का भी कार्य करे और अपना कार्य भी करे, ऐसा हो सकता है? अभी दृष्टांत दिया था, यदि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का कार्य भी करने बैठ जाएगा तो फिर धर्मास्तिकाय का कार्य पड़ा रह जाएगा। तो प्रथमतः तो अधर्मास्तिकाय का कार्य धर्मास्तिकाय कर ही नहीं सकता, पर मानो कि करे तो संभव ही नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी स्वतंत्र अर्थ क्रिया संपन्नता भी है। और कभी कहा जाता है बाह्य अपेक्षा से दो द्रव्य क्रियावती शक्ति रखते हैं, एक जीव द्रव्य और एक पुद्गल द्रव्य। चार अन्य के लिए कहा वे क्रियावती शक्ति नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिखाई देता वे करते तो कुछ नहीं है। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और काल, ये कुछ करते नहीं है। ये चार द्रव्य क्रियावती शक्ति नहीं रखते। यह वस्तुत्व गुण कहता है प्रत्येक द्रव्य अर्थ क्रिया संपन्न है। वो गति हेतुत्व तो उसकी क्रिया है। गति हेतुत्व तो क्या है? धर्मास्ति की, धर्म द्रव्य की गति हेतुत्व। गति हेतुत्व यानी यदि वह गति करने में सहायता करने का कार्य है तो निरंतर सहायता करने का कार्य करेगा, उसको कहते हैं अर्थ क्रिया संपन्न। स्थिति हेतुत्व यदि अधर्म का स्वभाव है तो वह निरंतर स्थिति हेतुत्व का कार्य करेगा। या कोई द्रव्य रुकना चाहे तो वह रुकने में सहायता करता है, इसको कहते हैं गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व।
अवगाहना देने का ऐसा स्वभाव यदि आकाशास्ति काय का है तो वह निरंतर अपना कार्य करता है, उसकी अर्थ क्रिया है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी अर्थ क्रिया संपन्नता रखता है, उसको नाम दिया वस्तुत्व गुण। और उसी में आता है कि एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया नहीं कर सकता, दो द्रव्य मिल करके एक द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकते। अब दो द्रव्य मिलकर आपने कहा इस शरीर को, अच्छा तू तेरे स्वभाव के अनुसार तेरे को जो करना वह कर और मैं भी तेरा कार्य करूं, मैं भी तेरा। तो आप और पुद्गल दोनों ने मिल करके और वह अर्थ क्रिया की। अब जिस समय कर्म का बंद होगा उस समय आधा आपके हिस्से में, आधा इस पुद्गलास्ति काय के हिस्से में जाएगा। क्यों? दोनों मिल के किया ना। अभी तो कहा आपने मैं तेरा भी काम करूं, मेरा भी कर रहा हूं। आत्मा मैंने कहा कि मैं तेरा भी कर सकता हूं और मेरा तो कर ही सकता हूं। अपन दोनों मिलकर के क्रिया करते हैं। कौन सी क्रिया? सड़न गलन, सड़न गलन, सड़न गलन। वर्ण गंध रस स्पर्श नाम का गुण। अभी दृष्टांत दिया कि वर्ण गुण पुद्गल द्रव्य स्वयं अपने आप में निरंतर परिवर्तित करने का स्वभाव वाला, अर्थ क्रिया वाला है। अब आप कहते नहीं तू अपना अपने अनुसार कर, मैं तेरी सहायता करता हूं। क्या करता हूं सहायता? तो एकदम जो सफेद होने जा रहा है तो थोड़ा रुक, मैं तेरी सहायता करता हूं, तू सफेद मत हो। करते हो, करते भी और अभिमान करते हो ऊपर से और नाटक और दिखाते हो लोगों को, लेकिन नहीं करते, करते रहो। मैंने तो एक ऐसा दृश्य देखा, एक किसी महानगर में गिन लो, कहीं सा गिन लो, उस समय प्रवचन के बाद गोचरी जाता था। प्रवचन समाप्त होते ही 10-1 मिनट बाद में गोचरी निकला और एक घर में घुसा तो एकदम भोज चक्का हो बहन। अरे बहन भोज चक्का हो, उससे पहले मैं भोज चक्का हो गया कि वो बाल काले कर रही थी। कौन से समय में कर रही थी? कौन से समय में? हाँ, मैं तो 10-1 मिनट बाद निकला हूँ गोचरी प्रवचन के बाद। तो प्रारंभ कब से हो गया था कार्य? प्रवचन सुनने का तो बहन को समय नहीं है और बाल रंगने का समय जरूर है। भ्रमणा है, शरीर का काम कर नहीं सकते, आत्मा का काम छोड़ करके क्या करने बैठे? शरीर का काम। ये दृष्टांत किसी और का देता हूं, यहां दिया क्यों? कारण उसका क्या कारण? ये सब एक जैसी हो, सब एक जैसे हो। मैंने कहा एक दिन एक किसी कॉलोनी में चातुर्मास भी किया था, वहां पति पत्नी दोनों साथ। मैंने देखा ये इनके बाल काफी सफेद हो गए हैं साथिन के, और इनके बाल इतने, तो पहले तो मैंने समझा नहीं इनका जोड़ी है कि कु जोड़ी है कि क्या है। मैंने पूछा नाम लेके, मैंने कहा ये आपके बाल? तो उसी समय साथिन बोली, महाराज काले सियार है, रंगे सियार। रंगे सियार समझते हो? अरे सियार अपने आप को शेर की खाल रंग करके यदि कहीं जंगल में चला जाए तो क्या दूसरे लोग उसको शेर मान लेंगे? तो मैंने उन भाई को कहा, मैंने कहा क्यों धोखा खाते हो स्वयं में? मैं तो धोखा नहीं खा सकता, मैंने तो मिलान कर लिया, निश्चित रूप से बाल काले किए हुए हैं। मैं तेरे भी रंग को ठीक कर सकती हूँ और मेरा रंग तो है ही नहीं, तो मेरा बिना रंग का काम मैं कर रहा हूँ। दोनों काम कर सकते हो। एक द्रव्य दो द्रव्यों का कार्य नहीं कर सकता, दो द्रव्य एक द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। इतनी भिन्नता। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने अर्थ क्रिया संपन्नता गुण वाला है, और चाहे इन 5 में से 4 अन्य द्रव्यों को कहते हैं कि अर्थ क्रिया संपन्न नहीं दिखाई देते हैं, क्रिया तो इनमें हो ही नहीं रही है, वो गति हेतु तो उनका लक्षण उसी क्रिया में लगे हुए हैं। स्थिति हेतुत्व अधर्म का गुण या लक्षण है, निरंतर उस प्रकार की अर्थ क्रिया में लगे हुए हैं। उसी प्रकार से आकाशास्ति काय का अवगाना हेतुत्व निरंतर उसमें कार्य में लगा हुआ है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है, उसको कहते हैं वस्तुत्व गुण। तीसरा दिया इसमें अगुरु द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण का अर्थ होता है
कि जो द्रव्य जिस प्रकार के गुणों वाला है उन गुणों के अनुसार निरंतर परिणमित होता है, उसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। वस्तुत्व में और द्रव्यत्व में क्या अंतर हुआ? वस्तुत्व गुण के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी अर्थ क्रिया करने में समर्थ है। द्रव्यत्व गुण में क्या करता है कि जैसा द्रव्य होगा वैसा ही उसका गुण होगा। गुण और गुणी में अभेद है, ये पहले समझ रखा है। गुण और गुणी में अभेद है, गुण अलग और गुणी अलग ऐसा नहीं है। ये छठी गाथा में पहले आ चुका है कि गुण ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं और पर्याय द्रव्य और गुण के आश्रित रहती है। यदि द्रव्य गुणों के आश्रित है, गुण किसके आश्रित है? कि द्रव्य के आश्रित है, परस्पर एक दूसरे का आश्रय लेकर के रहते हैं। इसका अर्थ है कि तीनों में एकता है, परस्पर आश्रय भी है, परस्पर समन्वय भी है, एकता भी है, अन्यता भी, भिन्नता भी है। जिस समय द्रव्य है तो उसके गुण हैं और गुण है तो गुण में निरंतर परिणमन भी होगा। अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा भगवान महावीर ने इतना एक विशिष्ट सिद्धांत दिया कि कोई भी द्रव्य कूटस्थ नित्य नहीं रहता है। इस एकमात्र इस सिद्धांत के आधार पर वर्तमान के वैज्ञानिकों ने न जाने कितने आविष्कार किए और ऐसे भी आविष्कारक हुए कि जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और हम महावीर के मानने वालों को पता ही नहीं कि महावीर ने इतने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए हैं। ये यहाँ कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में निरंतर कायम रहता है, परंतु गुण में निरंतर प्रति समय पर्यायांतर भी होता है, प्रति समय परिवर्तन, प्रति समय। उसको दार्शनिकों ने तो इस प्रकार से माना और वैज्ञानिकों ने उसको एक वैज्ञानिक सिद्धांत माना। और आध्यात्म शास्त्री क्या व्याख्या करते हैं कि भाई द्रव्य में भी एक द्रव्य हूं तो मुझ में भी तो कोई गुण है। अब मैं कौन सा द्रव्य? ये जीव द्रव्य। मेरे गुण कौन से हैं? ये पता नहीं। मेरे गुण कौन से हैं? पता नहीं। कौन से? ज्ञान दर्शन, जानना देखना, ये बोलो ना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना। तो अपने आप को जानना, अपने आप को देखना ऐसा बोलते रहो, पर जाना क्या? अपने आप को देखा क्या? अपने आप को अपना गुण प्रकट हुआ क्या? तो फिर तोते जैसा बोल रहा हूं। तोते जैसा चूंकि इतने दिन यहां भी हो गए बोलते बोलते, पहले कितने प्रवचन सुन लिए कि आत्मा ज्ञान दर्शन संपन्न है, तो तोतों ने रट किया, अनुभव किया कि मेरा गुण है। वो द्रव्यत्व गुण कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में जो जो गुण हैं उन सारे गुणों में वह प्रति समय पर्यायांतरित होता है। इसको कहते हैं द्रव्यत्व। यदि एक द्रव्य अनंत गुण धर्मात्मक कहा गया है तो प्रत्येक गुण में यदि प्रति समय कोई भी पर्यायांतर होता है तो फिर कहा जाता है वो कितनी पर्याय एक साथ प्रकट होगी? अनंत पर्याय। उनको कहा व्यंजन पर्याय। एक द्रव्य के एक गुण की पर्याय को तो हम एक पर्याय कहते हैं, एक गुण की कहते हैं, परंतु दूसरी अपेक्षा से क्या कहा कि एक एक गुण करते हुए प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। ये कल ही विषय आया था कि लोक का स्वरूप कैसा है और उसमें भाव से लोक का स्वरूप कैसा है, क्या बताया था? बोलो चलो ये बोलो ना। प्रथम आया तो प्रथम आया तो क्या हुआ? 60 प्रश्नों में से इनके 14 गलत निकल गए। मैंने कहा यदि आप बहनों को पूछता हूं कि रोटी बनाने वाली एक नौकरानी रखना हो और यदि उसको कहो भाई हाँ आज ये 25-30 मेहमान आने वाले, 60 रोटी बना देना। यदि 60 रोटी में से 14 रोटी जला दे तो आप रखोगे नौकर? ये प्रथम आने वालों ने 14 रोटियां जला दी। 16 लो, और कहते मैं प्रथम हूं। मैंने कहा प्रथम तो उसको कहा जाता है कि एक भी रोटी न दे। कल बताया, आज भूल गए। अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श। वर्ण कितना?
अनंत। इसका अर्थ है कि एक एक समय में वो वर्ण गुण बदलते बदलते वर्ण गुण की पर्याय कितनी हो जाएगी? अनंत। ऐसे अनंत वर्ण गंध रस स्पर्श आदि कितने गुण के? अनंत गुण। यदि एक एक गुण की एक एक समय में एक पर्याय होगी तो अनंत गुणों की प्रति समय में कितनी पर्याय हो जाएगी? अनंत पर्याय। तो ये अनंत पर्यायात्मक ऐसा इसका स्वरूप है, उसको फिर शास्त्रकारों ने नाम दिया ये व्यंजन पर्याय है। ऐसा ये एक तरफ जीव के लिए कहा, यह द्रव्य से क्षत्र से सादी शांत है कि अनादि अनंत? द्रव्य से और क्षत्र से। जीव द्रव्य से सादी शांत या अनादि अनंत? द्रव्य से क्षत्र से हो गया पाठ, इसीलिए कहता हूं आगे पाठ पीछे सफाई। द्रव्य से जीव एक है, काल क्षत्र से असंख्यात प्रदेशी है, तो अनंत अनादि अनादि अनंत कैसे हुआ? सादी शांत। फिर दिया काल से और भाव से कैसा? तो कि अनादि अनंत। भाव से क्यों कहा? काल से क्यों कहा? कि काल से यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। भाव से कैसा कहा? कि भाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है। और कब से है ऐसा? तो कि अनादि से। कब तक रहेगा? कि अनंत। इसका अर्थ है द्रव्य से और क्षत्र से तो सादी शांत है, और काल से और भाव से अनादि अनंत है। अब एक ही द्रव्य की परिभाषा दो में एक प्रकार से कही, दो में एक प्रकार से कही। इसको परम विशिष्ट वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सापेक्ष सिद्धांत विकसित किया, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो महावीर को कितने नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए? आपको पता ही नहीं कि कितना बड़ा सिद्धांत दिया कि सापेक्षिक द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। निरपेक्ष तो उन्होंने कहा जो है वह है, परंतु फिर भी विवेचन करने में सापेक्षता का सिद्धांत आया कि द्रव्य से और क्षत्र से ऐसा कहा जाता है, काल से और भाव से ऐसा कहा जाता है। अब भाव से एक जगह दो एक व्याख्या प्रकृति में कहा, भाव से यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है, अलघु गुरु लघु गुरु स्वरूप है। और फिर 2.10 में जीव की भाव से व्याख्या दूसरे प्रकार की थी, और उसका वर्णन यहां कर चुका हूं। आज फिर परीक्षा ले लेता हूं। भाव से दूसरी अपेक्षा से परिभाषा कौन सी की? फिर वो पीछे बैठने वाले। आज अंजना मेल की परीक्षा है। भाव से दूसरी अपेक्षा है। भाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र स्वरूप है। और 2.10 में दूसरी परिभाषा की, भाव से यह अब टेका लगा रहा हूं। चलो सरोज जैन आए। अवर्णमय, अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। क्या अर्थ निकला? अर्थ ये निकला कि वर्ण गंध रस स्पर्श गुण मेरा नहीं है, और इसमें परिणमन करने की शक्ति मेरी नहीं है। ये नकारात्मक परिभाषा इसलिए देनी पड़ी कि इस जीव ने ऐसी भ्रमणा पाल रखी है कि मैं वर्ण गंध रस स्पर्श के इस गुण वाला पुद्गल मैं हूं। इसलिए महावीर को परिभाषा क्या देनी पड़ी कि वर्ण गंध रस स्पर्श नाम के गुण मेरे नहीं है, ऐसा मानो। किसके है? पुद्गल के हैं, और पुद्गल भिन्न द्रव्य है। तो भिन्न द्रव्य की गुण की पर्याय भिन्न होगी, और मेरी गुण की पर्याय भिन्न होगी। द्रव्यत्व गुण यही बता रहा है कि द्रव्यत्व गुण चाहे सभी द्रव्यों में एक समान है, परंतु जैसा द्रव्य होगा वैसे ही उसका गुण होगा, जैसा गुण होगा वैसे उसका परिणमन होगा। तो सामान्य गुण से भी प्रत्येक द्रव्य का पृथक स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता है।
तो यहाँ द्रव्यत्व गुण से यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण में ही प्रति समय प्रति पल परिणमित होता है, एक समय के लिए भी रुकता नहीं है, अपने ही गुणों में करता है, न दूसरे में हस्तक्षेप करता है, न दूसरे को हस्तक्षेप करने देता है। चौथा दिया इसमें अलघु गुरुत्व। और यदि दूसरी कक्षा का व्याकरण याद हो तो संधि और समास पढ़े हों। अलघु गुरु का अर्थ क्या मानना, यहां दो शब्द आ रहे हैं, लघु और गुरु। लघु का अर्थ होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है बड़ा, भारी। अब अलघु गुरु दिया है, इसका अर्थ है कि अ शब्द अ अक्षर दोनों के लिए लगेगा। अगुरु अलघु, अगुरु अलघु, इसका अर्थ है कि सभी द्रव्यों में ऐसा गुण है कि वे कभी भी न घटते हैं न बढ़ते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि उनके गुणों में तो निरंतर परिणमन होगा, परंतु उनके गुण कभी भी घटेंगे बढ़ेंगे। ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के मेरे गुण हैं, उसमें एक अंश भी यदि घटने लग जाए, अब दृष्टांत से यदि सारे ज्ञान को गिने अनंत, और अब अनंत ज्ञान में से 1/, अनंत बाहर कर दो तो क्या अंतर पड़ता है? जाने दो, एक जाए तो जाने दो। अनंत ज्ञान है मेरे पास, अनंत ज्ञान में से एक अंश 1/, अनंत जाने दें, जाने दें क्या अंतर पड़ता है? इतना सा चला गया। यदि एक अंश में गया तो दूसरे अंश में भी चला जाएगा, तीसरे में भी चला जाएगा, और एक एक अंश करते करते सारा गुण चला जाएगा। और एक गुण जा सकता है तो सारे गुण जा सकते हैं, और गुण का जाना हुआ, गुणों का अभाव हुआ तो गुण ही बचेगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य का शाश्वत अस्तित्व है, तो उसके गुण का भी ऐसा अस्तित्व है कि न तो वह उस गुण को घटाता है न बढ़ाता है, निरंतर एक समान सारे गुण उसके साथ कायम रहते हैं, कभी एक अंश में भी कम और कभी एक अंश में भी अधिक नहीं होते। दृष्टांत से यदि 13वें गुण स्थान के प्रथम समय के बाद अरिहंत परमात्मा को और सिद्ध परमात्मा को केवल ज्ञान हो गया है, और दूसरा शब्द इसके लिए दिया अनंत ज्ञानी हो गए हैं। अब अनंत ज्ञानी का ज्ञान और बढ़ेगा, हो गया ना? अनंत ज्ञानी हो गए हैं तो अब और कुछ बढ़ेगा क्या? कि जितना ज्ञान होना चाहिए था अनंत, वो हो गया, घटेगा नहीं, न घटेगा न बढ़ेगा। उसको नाम दिया अगुरु लघुत्व। दूसरी अपेक्षा से कि यदि प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना प्रदेश है। अब प्रदेश में देखना, अब याद है कि नहीं, परीक्षा लूं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और जीव द्रव्य। चलो दोनों में कौन प्रथम आया? एक आध नाम बता दो। मोगरा, चलो मोगरा होता है। कितने कितने प्रदेश हैं इन चारों के? गलत। प्रदेश कितने हैं? ये बुद्धि देर से क्यों आती? असंख्यात बार कितनी बार आ चुका है कि ये धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, और आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। और उस पर इतनी व्याख्या हुई थी कि यद्यपि स्वयं तो असंख्यात प्रदेशी है और अनंत प्रदेशी पुद्गलों को वह अवगाना दे रहा है, और एक एक जीव के यद्यपि असंख्यात प्रदेश हैं, परंतु अनंत जीवों को यह आकाशात्मिकाय अवगाना दे रहा है। इस पर भी चर्चा हुई थी, और अभी पूछा तो बोल गए। और जो तो अचानक पूछते होते, अचानक ही तो पूछेंगे, और कब पूछेंगे? वो कालचंद अचानक ही तो आएगा। अचानक याद आना चाहिए, कोई भी उत्तर अचानक क्यों नहीं आना चाहिए? तुरंत अंदर में भर के रखो न, उसको जमा के रखो कि भूलना मत। इसको आदेश दे दो, इस
मस्तिष्क में ऐसी एक शक्ति है जैसे आज के कंप्यूटर के हिसाब से उस कंप्यूटर में कोई बहुत महत्वपूर्ण अंक आंकड़े यदि आप भर दो और फिर उसको कहो कि याद रखना मैं चाहूं जब निकाल करके देना, तो उसके लिए एक बटन होता है, वो बटन दबा दो तो फिर वो कहता हाँ मैंने संचित कर लिया। फिर मैंने वापस दूसरा बटन दबाया तो फिर वह तुरंत निकाल करके दे देता। और ये उस कंप्यूटर को बनाने वाला मस्तिष्क भी किसी का होगा, तो इस मस्तिष्क में वो आंकड़ा, वो तथ्य या तत्व भरा क्यों नहीं? फिर आदेश क्यों नहीं दिया कि याद रखना मैं जब पूछूं, महाराज जब पूछे जब बताना फट से। प्रशिक्षण नहीं दिया अपने इस मस्तिष्क को, यही तो गड़बड़ हो रही है। देखा महाराज बहुत सारा कितना जाल जंजाल अंदर भर रखा है, तो वो महत्व की बात के लिए जगह है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है कि महत्व की फाइल यदि आ जाए कोई और उसमें भरना चाहो कंप्यूटर में, तो वो कहता जगह नहीं, तो फिर कोई ना कोई फाइल उसमें से बाकी निकालनी पड़ेगी, आंकड़ा निकालना पड़ेगा, तो महत्वपूर्ण फाइल उसमें भरी जाएगी। अब यदि आपने कचरे भर रखे हैं बहुत सारे, तो कचरे को फेंकोगे तब यहाँ ये वितराग विज्ञान अंदर में भरेगा। जिस समय इनको कहा कि ये 4 ऐसे द्रव्य हैं जिनके असंख्यात प्रदेश। अब बताओ एक भी प्रदेश कभी घटेगा बढ़ेगा? असंख्यात का है ना, अभी असंख्यात के संख्यात नहीं होंगे, असंख्यात के अनंत नहीं होंगे, असंख्यात ही रहेंगे। कब से? कि अनादि से कब तक? के अनंत। इसको कहते हैं अलघु अगुरु। यदि सिद्ध परमात्मा के लिए आया कि उनकी अवगाहना अटल है, अवगाहना कहते हैं कि अब उनका जो आत्मा का आकार है वह अटल है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। वर्तमान में ये प्रदेश शरीर अपेक्षा से घटते बढ़ते हैं, उसके लिए एक शब्द शास्त्री दिया था। आज की परीक्षा लेते मंत्री जी कहां गए? यह शरीर जब तक है साथ, तब तक इस आत्मा के प्रदेश ये कम भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। उसके लिए शास्त्रीय शब्द दिया था मंत्री जी, आप बताओ शास्त्रीय शब्द क्या था? महाराज बहुत ऊंचे स्तर के प्रवचन होते हैं, भाषा बहुत संस्कृत निष्ठ है। कहा था संकोच विस्तार की शक्ति है। जी साहब, कोश में क्या जमा है? धन के ज्ञान है। अरे कोश में क्या जमा है? कोषाध्यक्ष के धन जमा है। क्या काम का? धन न जाने कब कौन लूट ले जाएगा, न जाने कौन कब छीन लेगा, न जाने कौन पता नहीं काल चल आएगा, तब वह यहाँ कहाँ धरा ले जाएगा। परंतु अपने इस आत्मा के कोष में आत्मा के गुणों का संचय करके रख लो तो वह कोई नहीं छीन सकता है। तो हिंसा क्या भरना अंदर? ज्ञान भरना है, पर वो कहाँ याद रहता है महाराज? वो अंदर धन का इतना संचय, घर का भी और संस्थान का भी। और मेरी तो मुसीबत होगी, आपका ज्ञान कहाँ भरूं? जिस समय कहा जाता है कि यदि उसमें असंख्यात प्रदेश हैं, संकोच विस्तार होता रहता है, जिस प्रमाण का शरीर मिलता है तब तक संसार है। सिद्ध परमात्मा के लिए जो 8 गुण बोलती हैं, अटल क्या मतलब? अवगाहना अर्थ बताओ ना। अटल तो मैंने बोल दिया। अवगाहना यानी अब उनके आत्मा की अवगाहना में कभी भी कमी या वृद्धि, संकोच या विस्तार नहीं होगा। ये संकोच विस्तार नहीं होगा, उसको नाम दिया अगुरु अलघु। कुछ नहीं होने, अगुरु अलघु दोनों में कुछ नहीं होगा, न तो घटेगा न बढ़ेगा। अब दूसरा एक शब्द और दिया, अलघु गुरुत्व। क्या अर्थ? अलघु गुरुत्व का अर्थ होता है जो जो उनके गुण हैं उन गुणों में कभी भी न कमी होने वाली है और न कभी वृद्धि होने वाली। फिर अलघु गुरुत्व गुण ऐसा भी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य
के गुण में परिणमन नहीं करता है, एक द्रव्य अपने गुण में ही निरंतर परिणमित होता है, दूसरे गुण में परिणमन नहीं करता है। अभी एक द्रव्य दूसरे गुण में परिणमन नहीं करता है, ये पहले बता दिया। अब बता रहे एक द्रव्य उसके अनंत गुण हैं, प्रत्येक गुण अपने अपने गुण के अनुसार ही पर्यायांतरित होता है, दूसरे गुण का कार्य नहीं करता। ज्ञान गुण क्या कार्य करता है? जानना जानना जानना, प्रति समय जानना, चाहे स्व का जानना हो चाहे पर का जानना, चाहे जानना पर का हो तब भी प्रति समय जानना तो का है, पर को अपने रूप जाना तब भी जानना कहेगा। इसका अर्थ है कि जानने नाम की क्रिया निरंतर थी। अब जानने नाम का गुण यह ज्ञान गुण की पर्याय है। जानने नाम का कार्य अब दर्शन गुण से नहीं होगा। दर्शन गुण क्या करेगा? देखना 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 देखना। जानने का काम उसका नहीं, देखने का काम। सुख नाम का गुण उसका अनुभव कौन करेगा? कि सुख गुण स्वयं अपना स्वयं का सुख देगा, वह जानने देखने का कार्य नहीं करेगा। निरंतर प्रत्येक गुण अपने अपने अनुसार ही कार्य करता है, और यद्यपि चौथे गुण स्थान से लगा करके आगे ठेठ 12वें गुण स्थान तक कहा जाता है कि जानना और देखना एक साथ है, परंतु 13वें गुण स्थान के प्रथम समय पर जानना और देखना एक साथ होते हुए भी बाद में कोई आचार्य मानते हैं कि प्रथम समय में जानना होता है, द्वितीय समय में देखना होता है। कोई आचार्य मानते हैं कि दोनों एक साथ होते हैं। कोई आचार्य मानते हैं कि जानना ज्ञान गुण यह स्वयं में प्रमाण है, देखने गुण की आवश्यकता नहीं है। एक समय में केवल ज्ञानी जानते हैं, दूसरे समय में देखते हैं। तो फिर इसका अर्थ ये निकला कि आधे समय में तो ज्ञान है और आधे समय में ज्ञान है, आधे समय में दर्शन है। जितने गुण हैं वे सारे गुण एक साथ उल्टे भी चले तो चलाओ तो, और यदि चारों गुणों को सुलटे चलाओ तो भी एक साथ चलते हैं। और दृष्टांत देकर बताया था कि यदि रस वाले आम को संपूर्ण रूप से देखो तो सारे गुण एक साथ उस आम में है। एक बूंद लो तो सारे गुण एक साथ है, एक उसका अंश लो तो भी सारे गुण एक साथ। फिर एक उसका परमाणु लो तो उस परमाणु में जहां वर्ण है वहीं गंध है, जहां वर्ण गंध है वहीं रस है, जहां वर्ण गंध रस है वहीं स्पर्श है, सारा गठन। इसका अर्थ है कि सारे गुण एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते। एक भी गुण चिटक करके अलग नहीं होता है, परंतु प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करता है, पर गुण का कार्य नहीं करता। उसको कहते हैं अलघु गुरुत्व। प्रत्येक द्रव्य का ऐसा स्वभाव है। फिर एक दिया प्रमेयत्व। प्रमेयत्व है प्रत्येक द्रव्य में स्वभाव है कि वह जानना चाहे कोई तो जाना जा सकता है, जानना चाहे तो जाना जा सकता है। तो यहां यदि जानना हो धर्म द्रव्य को अधर्म द्रव्य को, तो क्या कोई जान सकता है कि नहीं? यद्यपि यह मूर्त और अमूर्त जो दो भेद किए थे 6 द्रव्यों में, 5 द्रव्य अमूर्त है और 1 द्रव्य मूर्त है। चलो आज आगे आगे वालों की परीक्षा ले लेते हैं। क्या नाम है इनका? 5 द्रव्य अमूर्त कौन कौन से हैं? फिर गड़बड़ एकदम याद नहीं आता। धर्म अधर्म आकाश काल जी, ये क्या है? अमूर्त। 5 द्रव्य अमूर्त हैं। 7-10 व्याख्या प्रगति में एक कालोदय अणगार थे, उन्होंने पूछा भगवान इस अरूपी अजीव काय में, अरूपी अजीव काय, तो यहाँ क्या अरूपी अजीव में कर्म करने की शक्ति है? क्या इसको उसका फल भोगना पड़ता है? तो उन्होंने कहा भाई अजीव काय को तो भोगना नहीं पड़ता। फिर पूछा भगवान इस अरूपी अमूर्त द्रव्य में कोई बैठने में, लेटने में, सोने में, उठने में,
समर्थ है क्या? अरूपी अमूर्त शब्द क्या दिया है? अमूर्ति और अमूर्त द्रव्य। तो यहां अरूपी भी शब्द दे दे तो अरूपी भी है, अमूर्त भी है, और ऐसे द्रव्य में कोई बैठना लेटना चाहे तो लेट सकता है क्या? अब इसमें कौन कौन से लिए? 5। इसमें कोई बैठना लेटना चाहे तो क्या? संभव नहीं। बैठना लेटना किस पर हो रहा है? यह कहा जाता है कि मूर्त द्रव्य पर तो कोई बैठ सकता है, उठ सकता है, परंतु अमूर्त का वह स्वरूप ही नहीं। अमूर्त का अर्थ होता है जो इन आंखों से देखना चाहो तो नहीं देख सकते। अमूर्त में 5 हो गए, और एक ऐसा है जिसको इन आंखों से देखना चाहो तो, कान से उसका अनुभव करना चाहो तो, जानना चाहो तो, नाक से जीभ से जानना चाहो तो, शरीर से स्पर्श करके जानना चाहो तो जाना जा सकता है। उसको कहा मूर्त। 6 द्रव्यों में एक मूर्त द्रव्य है और 5 अमूर्त है, अरूपी है। अरूपी कहने से मात्र रूप से अर्थ निकलता है, इसलिए अरूपी सामान्यतः नहीं कहा जाता है, अमूर्त है, जिसमें मूर्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि मूर्तित्व नहीं है तो फिर यदि जानने की शक्ति मात्र एक द्रव्य में है, अब 6 में से एक द्रव्य ऐसा है जिसमें जानने की शक्ति है और 5 में नहीं है। कौन जानने का स्वभाव वाला है? तो कि जीव। यदि जीव इन 5 द्रव्यों को जानना चाहे तो जान सकता है। इसको कहते हैं प्रमेयत्व गुण। क्या नाम दिया? प्रत्येक द्रव्य में एक गुण है कि यदि कोई जानना चाहे तो वह ज्ञान का विषय बनता है, जाना जा सकता है। यदि यह जीव द्रव्य 5 को जानना चाहे तो जान सकता है, ये जान सकता है। अपने आप को अपने आप को जान सकता है क्या? तो अपने आप को यदि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है तो मैं भी एक द्रव्य हूं, तो मुझे भी जाना जा सकता है। अब मुझे भी जाना जा सकता है तो सर्वज्ञ तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं मुझे जान सकता हूं क्या? हाँ, अभी तक गलती क्या हो रही थी कि पर द्रव्य को तो जानना हो रहा था, पर द्रव्य में प्रदेश प्रमेय गुण है ऐसा तो पक्का हो गया, परंतु प्रत्येक द्रव्य जाना जा सकता है, तो मैं भी एक द्रव्य हूं तो मैं भी जाना जा सकता हूं। यदि मैं पर द्रव्य को जान सकता हूं तो सद्रव्य को भी जान सकता हूं। परंतु दिया चले बैठे रहो अंधेरे में, अपने आप से अनभिज्ञ अपरिचित बैठे हो, अनंत काल हो गया, कब तक बैठे रहोगे? अपने आप को जानो, वह जानना सार्थक है। पर को भी जानना हो तो पर रूप जानो तो ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है, प्रमेयत्व। उसके बाद एक दिया प्रदेशत्व। प्रदेशत्व का अर्थ होता है प्रत्येक द्रव्य में प्रदेश है। अभी कहा था 4 ऐसे द्रव्य हैं कि जिनमें असंख्यात प्रदेश हैं। एक द्रव्य ऐसा कहा था जिसमें एक एक परमाणु भी है, और एक परमाणु कितना स्थान घेरता है कि आकाश के एक प्रदेश जितना स्थान वह एक परमाणु घेरता है। ऐसा करते हुए एक एक प्रदेशी भी है, संख्यात भी है, असंख्यात भी है, और अनंत प्रदेशी है, वह पुद्गल द्रव्य। कैसा है? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। काल द्रव्य, अब फिर परीक्षा, काल द्रव्य अप्रदेशी है, इसके प्रदेश नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि एक एक समय करके काल भी निरंतर परिणमित हो रहा है, पर मनुष्य क्षेत्र में ही नापा गया है कि एक समय व्यतीत हो गया, दूसरा समय, एक पल व्यतीत हो गया, दूसरा पल व्यतीत हो गया है, परंतु चूंकि एक पल और दूसरे पल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इसलिए इसको अप्रदेशी कहा। क्या कहा? काल द्रव्य को अप्रदेशी। इसका अर्थ ये नहीं मानना कि इसका अस्तित्व नहीं है, पर एक समय का अस्तित्व कितना सा, उस अस्तित्व का भान भी नहीं होता है। एक मनुष्य आंख झपके उतनी देर में असंख्यात समय निकल जाते हैं।
हमें तो न जाने कितने मिनट निकल जाते हैं स्वाध्याय करते करते और प्रवचन सुनते सुनते, सामायिक करते करते 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, पता नहीं कहाँ मन डोल रहा होता है और हमें पता ही नहीं लगता कहाँ डोल। कितना समय निकल गया पता लगा? और ये पता नहीं लगा कि किसी के 25, किसी के 50, किसी के 75, किसी के 90, 95 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं, गिनती नहीं लगी। एक एक समय करते करते व्यतीत होता चला जा रहा है। वस्तुतः यद्यपि एक समय दूसरे समय में जुड़ता नहीं है, इसलिए इसको अप्रदेशी ऐसा कहा है। और ये 6 द्रव्यों के लिए कहा कि प्रत्येक द्रव्य प्रदेशत्व गुण रखता है। अब प्रदेशत्व गुण है तो इसमें ये बड़ी समस्या है कि यदि वह द्रव्य है तो निश्चित है कि वह स्थान घेरेगा। यदि उद्गल द्रव्य में एक परमाणु भी है तो वह परमाणु आकाश के कोई स्थान को घेर करके बैठता है। यदि एक परमाणु को भी आकाश में बैठने के लिए जगह चाहिए तो फिर संख्या, असंख्या, अनंत, इन सबको भी जगह चाहिए। यह प्रदेशत्व गुण कहता है कि स्थान घेरेगा, स्थान घेरेगा। अब इनको अनंत पुद्गल परमाणुओं को स्थान घेरने के लिए आकाश ने अवगाहना दे रखी है। अब मुसीबत यह है मेरे साथ, आपके साथ है क्या, कि वह 45 लाख योजन लंबा चौड़ा सिद्ध क्षेत्र है और उसमें भी अंतिम 1/6 में, अंतिम 1/6 भाग में सिद्ध परमात्मा ने कितना स्थान घेर रखा होगा कि ये अनंत सिद्ध हो गए हैं और इतना स्थान तो पहले ही बढ़ गया। अब ये सारे भाई बहनों को ये चिंता है कि अब मैं इतना पुरुषार्थ करके यदि सिद्धालय में जाऊं तो जगह मिलेगी कि नहीं। हाँ, 5वें आरे में जम्मू जी ताला जड़ गए हैं, कितना मिथ्यात्व पाल रखा है। अरे जम्मू जी ने कोई ऐसा सिद्ध शिला जैसा कोई कमरा नहीं है कि जिसमें वो ताला लगा के अंदर चले गए और फिर ताला लगा दिया, आपको ही बताना, ऐसा नहीं है। प्रति समय सिद्ध हो रहे हैं और यहाँ तक वर्णन मिलता है कि एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं। कहाँ तक? निरंतर सिद्ध हो रहे हैं। और सिद्ध दशा 13वें गुणस्थान की प्रथम समय पर प्रकट होती है पूर्णता, परंतु प्रकट होना प्रारंभ कब से होती है कि 4थे गुणस्थान। अविरत सम्यक दृष्टि जिस समय अपूर्वकरण करता है उस समय भी उसको आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद उसी प्रकार का आता है जैसा अरिहंत तीर्थंकर या सिद्ध परमात्मा को आता है ऐसा। इसका अर्थ है कि सिद्धालय, सिद्ध शिला के ये मोक्ष के ताले लग गए हैं, भ्रम मत पालो। प्रति समय मोक्ष जाने का अवसर वर्तमान में भी है। भरत क्षेत्र में भी इतना मोक्ष प्राप्त हो सकता है कि मात्र 7 लव जितना सा समय और ध्यान में मग्न रह जाए, पुरुषार्थ इतना हो जाए कि केवल ज्ञान प्रकट हो। 7 लव दृष्टांत देकर के बताया कि यदि एक रष्टपुष्ट बलिष्ठ व्यक्ति और तेज धार वाली दराती और कोमल कोमल उस चावल के पौधों को यदि काटे तो एक बूटा काटने में 1 लव लगता है। 7 लव का 1 सप्तक ऐसा कहा जाता है। तो 7 लव में वह 7 बूटे काट लेता है। और 14 व्याख्या प्रगति में लव सप्तक देव की परिभाषा दी। भगवान से पूछा लव सप्तक देव क्या होते हैं? उन्होंने कहा यदि इनको ध्यान करते करते निरंतर आत्मा में रमणता हो जाती तो केवल ज्ञान हो जाता, परंतु 7 लव जितना सा समय और नहीं मिला, ध्यान में नहीं रह पाए, इस कारण से बाहर में ध्यान चला गया और एक भाव बढ़ गया। जितना सा समय 7 लव जितना सा समय यदि उनके आयुष का और होता तो उसी भाव में केवल ज्ञान हो जाता। एक एक लव की, एक एक पल की कितनी कीमत है वो तब पता लगती है कि जिस समय
3 घंटे होने आते हैं और सावधान करते हैं वीक्षक कि परीक्षा का समय पूरा होने जा रहा है। और आप जैसे कोई बहुत सारे विद्यार्थी ये अंतिम समय में भी प्रश्न का हल निकाल रहे हैं और 3 घंटे पूरे हुए उत्तर पुस्तिका वो छीन लेते हैं और अंक 40 उत्तीर्ण होने के लिए हैं और 39 ही आए। और एक अंक और मिल जाता, वो उत्तर पुस्तिका थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड और देते तो उत्तीर्ण हो जाता। कितना काल दिया था? 3 घंटे दिए थे। आपको कितना काल दिया कालचंद ने? 50-60 कालचंद ने कितना काल दे रखा? कोई 50, कोई 60, कोई 70, कोई 80 हो गए ना, इतना काल दिया ना। और अब कहते हमारा थोड़ा सा समय और मैं उसी में रह जाऊं तो मोक्ष हो जाए। अरे इतने समय तक क्यों सोए रहे वो निद्रा में? निरंतर सावधान रहना है कि न जाने काल कब आ धमकेगा। महाकाल, उज्जैन से मेरा बड़ा संबंध था, विश्वविद्यालय था हमारा वहाँ, और वहाँ बहुत जाना आना पड़ता, संकाय अध्यक्ष भी था। तो वहाँ पर एक महाकाल मंदिर है, उसका तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, पर महाकाल माथे पर मंडरा रहा है। महाकाल माथे पर मंडरा रहा है, न जाने कब वह दबोच लेगा। पता है वो एक एक लव का, एक एक पल का हिसाब रखो कि मैं कहाँ शुभ में या अशुभ में तो नहीं जा रहा हूँ। निरंतर मैं शुभ उपयोग में निरंतर लीन रहूं और मुक्त हो जाने का पुरुषार्थ करूं। और मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ में कोई कमी अभी भी नहीं है। बहाने मत करो। 5 प्यारे के जो सहनन, संस्थान, काल, जमाना, कर्म के निमित्त इनका बहाना करके और पुरुषार्थहीन होकर के पड़े रहेंगे 5 प्यारे में, वो निरंतर भटकते रहेंगे। और जो मानेगा कि नहीं मैं तो अभी भी इस प्रकार का समर्थ हूं कि अभी चाहूं तो अभी मोक्ष ले लूं, तो उतना पुरुषार्थ यदि वो करे तो एक भाव करके मोक्ष चला जाएगा। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।